अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। आज हम CSS के स्ट्रक्चर को समझेंगे और इनलाइन CSS को यूज़ करेंगे। तो CSS को स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम नोटपैड ओपन करते हैं। CSS में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट में हम CSS में सिलेक्टर बताते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, और सिलेक्टर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। फर्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी कहलाती है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलन को यूज़ करते हैं और इसके बाद जो है हम प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। तो ये है CSS का सिंपल स्ट्रक्चर, CSS की डिक्लेरेशन। जब भी हम CSS यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है पहले सिलेक्टर आएगा, मतलब यहाँ पर हम टारगेट बताएंगे कि हम जो ये स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं वो कौन से एलिमेंट पे करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारे पास पैराग्राफ है, उस पर अगर कोई स्टाइलिंग करनी हो तो हम यहाँ P लिखेंगे। अगर हेडिंग है तो हम यहाँ H1 लिखेंगे, H2, H3, H4, H6 तक जो भी लेवल हम यूज़ करना चाहें। कोई डिव है तो हम यहाँ डिव लिखेंगे, कोई ID हो, क्लास हो, तो वो हमारा सिलेक्टर कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, विद या हाइट डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू आएगी। और सेकंड प्रॉपर्टी और वैल्यू के लिए फिर हम लास्ट में यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन देने के बाद यहाँ पर हम सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी कॉलन, और यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह जो है हम लोग जित सेमी कॉलन दे के मज़ीद प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हमें सेमी कॉलन की नीड नहीं होती, लेकिन अगर आप देना चाहें तो ऑप्शनल है। तो ये हमारे पास CSS का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास तीन तरह की CSS होती है। एक है इनलाइन CSS, एक है इंटरनल CSS, और एक है एक्सटर्नल CSS। अब इन तीनों का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो इनलाइन CSS का मतलब ये है कि लाइन के अंदर ड्रॉ करना। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे पैराग्राफ है, मैं सिर्फ पैराग्राफ की स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो मैं इनलाइन CSS यूज़ कर सकता हूँ। उसी लाइन के अंदर मैं स्टाइलिंग डिफ़ाइन करूँगा। हेडिंग से मैं उसी लाइन के अंदर ही CSS डिफ़ाइन करूँगा। कोई भी एलिमेंट हो, मैं उसी लाइन के अंदर हम जब डिफ़ाइन करेंगे तो वो हमारी इनलाइन CSS कहलाती है। इंटरनल CSS, हमारे पास वन पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हेड सेक्शन के अंदर जो है इंटरनल CSS को डिफ़ाइन करते हैं। एक्सटर्नल CSS, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं, उन पर स्टाइलिंग हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एक CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जिसको हम तमाम पेजेस के साथ लिंक करवाते हैं। तो इनमें CSS का जो स्ट्रक्चर है, अब एक्सटर्नल में और इंटरनल में जो है जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। तब इंटरनल CSS जब भी हम टाइप करेंगे या एक्सटर्नल CSS टाइप करेंगे तो हम इस तरह स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन इनलाइन में स्ट्रक्चर जो है वो कुछ चेंज है। इनलाइन में जैसे एक पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखा, कुछ कंटेंट लिखा। अब अगर इनलाइन CSS मुझे अप्लाई करनी हो तो हम ओपनिंग टैग में जाके यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग जो है CSS की सिर्फ प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह आगे प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ानी है तो हम सेमी कॉलन को यूज़ करेंगे। तो इन लाइन में जो है हमें सिलेक्टर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर जो है वो डिफ़ाइन यहाँ हो रहा होता है। तो हमें स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए
प्रॉपर्टी और वैल्यू सीएसएस जो है वो टाइप करनी पड़ती है, तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस कहलाती है। जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल को यूज़ करते हैं तो हमें इस सिंटैक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इनलाइन सीएसएस का हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आते हैं हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। आज हम यूज़ करेंगे इनलाइन सीएसएस। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, और इसको हम सेव करते हैं। पहले इसका आउटपुट चेक करेंगे। यह हमारे पास जो है सिंपल एक पैराग्राफ शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ का कलर चेंज करूँ। अब कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ करूँगा। ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी पड़ेगी। अब सीएसएस में किसी भी एलिमेंट पे कलर अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट कलर के लिए हम लोग कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर जो है हैंड्स बार में भी आ रहा होगा कलर लिखने के बाद हम यहाँ पर देंगे कॉलन, और कॉलन देने के बाद यहाँ पर हम कॉलन देंगे, और कॉलन देने के बाद हम प्रॉपर्टी वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है। जिस तरह मुझे कलर जो है वो रेड चाहिए तो मैं रेड लिखूँगा। अभी हमने टाइप किया, सेव किया, और यहाँ के रिफ़्रेश करते हैं तो देखें पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज करूँगा तो वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो यहाँ पर जो है मैंने एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की और कॉलन के बाद उसकी वैल्यू दी। अब सेमी कॉलन से इसको मैंने सेपरेट कर दिया कि ये वन प्रॉपर्टी और वैल्यू हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर मैं दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी टाइप करूँगा। बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पर उसकी हम वैल्यू बताएंगे। अब वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर चाहिए येलो, कोई भी कलर नेम हम बता सकते हैं। सेव किया, और यहाँ के हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस। अगर इसी तरह हमें हेडिंग चाहिए, हम यहाँ पर हेडिंग क्रिएट करते हैं, और हेडिंग में जो है हमने लिखा दिस इज़ अ सिंपल हेडिंग। अब इसके अगर मुझे एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करने हो तो यहाँ पर भी हम इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी हम जो है बैकग्राउंड कलर देंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर टाइप किया कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन हो। सेव किया, इसको हम चेक करते हैं पहले। तो ये देखिए हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया हेडिंग पे। और इसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, यहाँ पर मैं सिर्फ कलर लिखूँगा, COLOR कलर। अब टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पर वाइट चाहता हूँ, यहाँ पर हमने वाइट लिखा, सेव किया। तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। तो सीएसएस की मज़ीद और भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये है हमारी इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस हर एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं, जिसमें हम दो चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी कहलाती है, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आएगा, और सेकंड नंबर पे हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। जबकि जो दूसरी सीएसएस की टाइप से इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, उसमें हम सीएसएस को इस तरह यूज़ करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।